नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे पूर्ण वितरण और दान के विषय में, तथा मेरा एक यह भी आग्रह है भंते जी से कि कुछ समय ध्यान के विषय में भी हमसे अवगत कराएं। इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि हमारे दर्शकों को पूर्ण वितरण और दान के विषय में अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, पुण्य क्रिया, ये पुण्य क्रिया क्या होता है? ऐसी कोई भी क्रिया जिसके द्वारा पुण्य को बढ़ाया जा सके वे पुण्य क्रिया कहलाता है। वैसे तो कई प्रकार की ये क्रियाएं हो सकती हैं, मगर तथागत बुद्ध के अनुसार मोटा मोटा ये 3 प्रकार की हैं। तो एक व्यक्ति अपने पुण्य दान के द्वारा भी बढ़ा सकता है, दान देकर, दान धर्म करके। और दूसरा तरीका अपने पुण्यों को बढ़ाने का है शील का पालन करना, शील का अनुसरण करना। इसके द्वारा भी पुण्य को बढ़ाया जा सकता है। और जो तीसरा मार्ग है पुण्य को बढ़ाने का, वे है भावना का, अर्थात ध्यान का मार्ग। तो ध्यान के द्वारा भी, ध्यान के अभ्यास से भी पुण्य को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के एपिसोड में जो खास करके हमारा फोकस है वे है दान पर। तो किस प्रकार से दान करने से पुण्य हमारा बढ़ सकता है। तो पहले ये समझ लें कि दान क्या होता है, कौन कौन सी बातें मिलाकर दान कहलाती हैं। तो 3 बातें हैं जिनसे दान को समझा जाता है। तो दान के लिए ये 3 बातें इस प्रकार हैं। दान के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है दान देने वाला, मतलब दान दाता। अब दूसरी बात, दान प्राप्त करने वाला। और तीसरी चीज़ जो है दान को पूर्ण करती वह है दान देने वाली वस्तु। तो ये 3 बातों से दान पूर्ण होता है। तो हम सबसे पहले आते हैं दान दाता पर। तो तथागत बुद्ध के शिक्षाओं के अनुसार कर्म का जो बीज है उसे वे कहते हैं चेतना। तो चेतना ही कर्म का बीज है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति जब दान देता है तो खास करके उसकी चेतना किस प्रकार की है उस पर गौर किया जाता है। तो उदाहरण के स्वरूप इसको ऐसे समझते हैं, तथागत बुद्ध के जीवन काल में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम अनाथपिंडक था। अनाथपिंडक के बारे में मैंने पहले सीज़न में कुछ एपिसोड्स में चर्चा की थी। तो अनाथपिंडक एक समय ऐसा आता है कि बड़ा धनी व्यापारी, इसने तथागत बुद्ध को पूरा जीवन सेवा किया, आश्रम बनवा के दिया श्रावस्ती में। तो बुढ़ापे में ऐसा समय आ गया कि इसके पास धन नहीं बचा। तो एक दिन जब इसको तथागत बुद्ध के आश्रम जाना होता है, अब इसके पास धन नहीं था उस दिन। तथागत बुद्ध को ये क्या भेंट दे, तो बस क्या करता है, अपने घर के आंगन से एक मुट्ठी
रेत उठा लेता है, मिट्टी उठा लेता है और ऐसा संकल्प करता है, कहता है कि ये मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी मैं तथागत बुद्ध के आश्रम में जिस किसी भी वृक्ष के नीचे जाके रखूं और इस दान से वो वृक्ष खूब फले फूले और खूब छाया दे और उस वृक्ष के नीचे कहीं सारे सन्यासी, कहीं सारे भिक्षु बैठ के साधना करें और वे अरहंत बने। तो देखो क्या दिया, एक मुट्ठी मिट्टी, बस चेतना देखो कितनी शुद्ध। तो तथागत की शिक्षाओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है देने वाले की चेतना की, इसका इंटेंशन कैसा है देने का, क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, ये तो बाद में देखा जाता है। सबसे पहले है इम्पोर्टेंट उसकी इंटेंशन कैसी है, उसकी चेतना कैसी है। बाकी की चीज़ें जो देखी जाती हैं एक दान दाता में कि वह कितने आदर पूर्वक दे रहा है दान, वह कितने सम्मान पूर्वक दे रहा है, कि वे स्वयं के हाथ से दे रहा है या किसी और को अपना एक माध्यम बना रहा है देने का, ये भी चीज़ देखी जाती है। और देते समय उसके अंदर ऐसी कोई भाव नहीं होती कि मुझे बदले में ये मिलेगा, ऐसा भी भाव नहीं होता उसके दिल में देते समय। और वो जब देता है तो किसी को हिंसा नहीं करता, बिना हिंसा किए, किसी को बिना हिंसा किए दान देता है। तो ये कुछ गुण हैं दान दाता में जो मुख्य तौर पे होना चाहिए। और भी तथागत बुद्ध एक सूत्र के अनुसार बताते हैं, जैसे कि छड़ग दान सूत्र, ये है अंगुत्तर निकाय के छक निपात में, जिसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि दान देने वाले का भाव पहले, दान देने से पहले बड़ा हर्षित होना चाहिए, दान देते समय भी हर्षित होना चाहिए, और जब उसने दान दे दिया उसके बाद भी उसके मन में शांति और हर्ष रहे, तो इससे उसका जो पुण्य है कहीं गुना बढ़ के मिलता है। तो ये था दान दाता के विषय में। अब जो दान प्राप्त करता है उसके विषय में तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, तो तथागत बुद्ध ऐसे कहते हैं कि जो दान प्राप्त करता है वे सही पात्र होना चाहिए, वे योग्य पात्र होना चाहिए दान के। मान लो ऐसा व्यक्ति जिसको सही चीज़ में, सही मायने में किसी चीज़ की आवश्यकता हो और वो चीज़ उस तक पहुंचाई जाए, तो माना जाता है कि आपने उस दान को, उस वस्तु को सही पात्र तक पहुंचाया। उदाहरण के रूप से ऐसे समझते हैं कि एक व्यक्ति है, अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है और बीच रास्ते में ट्रैफिक में जब रुकता है तो वे देखता है कि उसके सामने कोई भीख मांगने आया है जिसका हाथ या पैर कटा हो। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे व्यक्ति को देख के एक मनुष्य होने के नाते उसके अंदर एक करुणा जगेगी और वे चाहेगा कि वह किसी रूप में उसकी मदद कर पाए, तो वे अपने जेब से कुछ निकाल के पैसे उसे दान दे देता है, कहता है कि तुम अपना इलाज कराओ, तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो तुम उस चीज़ को खरीदो इन पैसों से। ये बहुत अच्छा कर्म है, एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य की मदद करना बहुत अच्छा है। मगर हम आम तौर पे देखते हैं कि ये सब कभी कभार बड़े लेवल पे स्कैम के तौर पे चलता है। तो हो सकता है कि जिसको दान दिया उस व्यक्ति ने, हो सकता है कि वे सही पात्र ना हो उसका, हो सकता है कि वे उस दिए हुए दान का गलत उपयोग करे, रात में जाके मदिरा पिए, दारू पिए या ड्रग्स करे या कहीं और गलत जगह पर उसका इस्तेमाल करे। तो वो इसीलिए कर पाएगा क्योंकि इस व्यक्ति ने उसकी मदद की पैसे के माध्यम से। तो उसका जो भी परिणाम आएगा, जो भी कर्म आएगा, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि दान का पात्र जो है सही होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो एक कहानी है तथागत बुद्ध के जीवन काल की। उस समय कौशल देश हुआ करता था जिसका राजा प्रसेनजित था। तो कौशल देश मान लेते हैं आज का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ही एक छोटा सा इलाका, और उस कौशल देश की जो राजधानी हुआ करती थी उन दिनों, उस राजधानी का नाम था श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती आज के दिन में भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है और श्रावस्ती के नाम से ही मौजूद है।
तो ये कौशल देश का राजा प्रसेनजित तथागत बुद्ध के पास जाता है, अनुयायी होता है तथागत बुद्ध का, तो पूछता है तथागत दान किसे देना चाहिए। तो तथागत बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं दान उसे देना चाहिए जिसमें आपका विश्वास हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। तो तथागत बुद्ध का ये जवाब पाते बड़ा खुश हुआ। अब पूछता है, दोबारा से दूसरा प्रश्न पूछता है, तथागत बुद्ध तो ये बतलाएं कि ऐसे कौन से गुण होने चाहिए दान प्राप्तकर्ता में, ऐसे कौन से गुण होने चाहिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं दान प्राप्तकर्ता में ये सबसे ज़रूरी है कि वे शीलवान हो, वे शील सदाचार का जीवन पालन करता हो। तो बड़ा खुश हुआ ये जवाब सुन के। फिर आगे इन तथागत बुद्ध और राजा प्रसेनजित में वारदात चलते रहती है और तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि राजन, मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिस पानी से अपने झूठे बर्तन मांजता है, अगर वे पानी इस भाव से ले जाए और कहे कि ये जो नाले में मैं पानी फेंक रहा हूँ इसमें रहने वाले छोटे छोटे कीट कीटाणु का भला हो, बस इतने भाव से भी अगर वो पानी फेंकता है तो भी ऐसे व्यक्ति को खूब पुण्य मिलता है। तो मान लो कि अगर यही व्यक्ति कोई एक शील सदाचारी व्यक्ति को दान दे तो उसका पुण्य कितना बढ़ जाएगा। तो देखो तथागत बुद्ध ने दान प्राप्तकर्ता के विषय में कितनी गहरी बात समझाई। तो अब अगला विषय है दान देने वाली वस्तु। तो दान देने वाली वस्तु वैसे तथागत बुद्ध ने मुख्यतः 4 ही बातों पे जोर दिया अपने जीवन काल में। कहा एक भिक्षु के लिए अगर कोई ऐसा मान लेते हैं कि कोई दान दाता है और एक भिक्षु को दान देना चाहता है तो मुख्यतः 4 ही बातें होती हैं, 4 ही वस्तु होती हैं जिनकी आवश्यकता एक भिक्षु को पड़ती है। तो पहली जो चीज़ है भोजन, तो दानदाता समय समय पर भिक्षु को भोजन दान दिया करे। अब दूसरी वस्तु औषधि, तो औषधि का भी दान दिया जाना चाहिए भिक्षु को। तीसरा जो है, ये जो मैंने वस्त्र पहन रखा है इसको कहा जाता है चीवर, तो चीवर का भी दान दिया जा सकता है एक भिक्षु को। और जो चौथा है विहार बनवा के भी दान दिया जा सकता है। ये तो 4 ही दानों के विषय में, 4 ही दान के विषयों में वस्तुओं पर तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में जोर दिया। मगर इसके अलावा भी और कहीं हमें पढ़ने मिलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अन्य शास्त्रों में भूदान की भी चर्चा की गई है। अन्य जगहों पर भूदान, धरती का भी दान दिया जाता है और ज्ञान दान की भी बात आती है या विद्या दान की भी बात आती है। और फिर हम देखते हैं अभय दान के विषय में भी। अभय दान उसको दिया जाता है जिसको भय होता है कि अगर वे किस प्रकार की सूचना किसी राजा को या किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिससे उसकी जान जा सकती है तो वो पहले अभय दान का वचन ले लेता है। तो अभय दान की भी चर्चा हुई है। अभय दान के अलावा इस प्रकार से कई प्रकार के दान हो सकते हैं। ये दान की चर्चा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और फिर भी तथागत बुद्ध ने कहा सभी प्रकार के दान वस्तुओं में सबसे जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, वे है धम्मदान। तो कहते हैं सब दानं धम्मदानं जीनाति। तो ये हुआ दान दाता, दान प्राप्त करता और दान के वस्तु के विषय में। तो दान के शुद्धिकरण के विषय में भी तथागत बुद्ध दक्षिण विभंग सूत्र में बतलाते हैं, जो मध्यम निकाय का 142वां सूत्र है, दक्षिण विभंग सूत्र। इसमें तथागत बुद्ध दान के विशुद्धि के विषय में बताते हैं 4 प्रकार से दान की विशुद्धि होती है। तो बताते हैं ऐसा दान जो देने वाला द्वारा शुद्धि की जाती है, प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं। तो देने वाला कैसे शुद्धिकरण करता है दान की? देने वाला जो दाता होता है वह स्वयं शील और सदाचार का जीवन पालन करता है, मगर जिसे देता है वे शील सदाचार का जीवन पालन नहीं करता। इस रूप में देने वाले के द्वारा दान की शुद्धि की जाती है, मगर प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं होती है। अब दूसरा कहते हैं कि ऐसा दान जो लेने वाला द्वारा शुद्धि की जाती है, देने वाला द्वारा नहीं। तो लेने वाला
कौन है? एक भिक्षु है और उसके द्वारा शुद्धि की जा रही है, क्योंकि भिक्षु जो है शील सदाचार का जीवन पालन कर रहा है। मगर देने वाले में अभी वे शील सदाचार के गुण विकसित नहीं हुए हैं, तो इसीलिए लेने वाले द्वारा शुद्धिकरण हो रहा है दान का, देने वाला द्वारा नहीं हो रहा है। अब तीसरी बात बताते हैं कि देने वाला द्वारा भी शुद्धिकरण नहीं हो रहा है और लेने वाला द्वारा भी नहीं हो रहा है। मतलब दानदाता भी शील सदाचारी नहीं है और दान प्राप्त करता भी शील सदाचारी नहीं है। और चौथी बात बतलाते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं कि दान देने वाला द्वारा भी दान देने वाला द्वारा भी दान की शुद्धिकरण हो रही है और दान प्राप्तकर्ता के द्वारा भी दान की शुद्धिकरण हो रही है। तो बस इतना ही दान और पुण्य क्रिया के विषय में। तो आगे अभी हम ध्यान के अभ्यास की चर्चा करेंगे और ध्यान अभ्यास करेंगे। तो दर्शकों, ध्यान अभ्यास के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएं और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस
गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे
अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि। किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गूढ़ विषय पर हमारे दर्शकों को संपूर्ण जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibudda@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या संदेश को भेजकर हमसे या भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो